नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि प्रश्न लिखा है इसमें कि 0, 1, 2, 5 व 7 अंकों से 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 5 से विभाज्य है। देखिए, अंकों का जो प्रयोग करना है वो या तो 0 होगा या 1 या 2 या 5 या 7। संख्याएं आपको 5000 से बड़ी बनानी है 4 अंकों की, और वो 5 से कटने वाली भी होनी चाहिए। और यहाँ देखिए कंडीशन दी हुई है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो हम लोग सबसे पहले पे देखते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो यदि अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले आप 4 खाने बना लीजिए। इसमें देखिए 4 अंकों की संख्या बनानी है तो आपको 4 खाने बना लेना है। 1, 2, 3 लाइन खींच देंगे, 4 खाने बन जाएंगे। तो 4 खाने बना लेना है। अब सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है जो 5 से विभाज्य हो और 5000 से बड़ी भी हो। तो यदि 5 से विभाज्य संख्याएं बनानी है तो आपको पता है कि अंत में 0 या 5 भरेंगे। ये अंतिम खाने में 0 या 5, या तो 0 या तो 5, 1, 2 और 7 लास्ट में आ जाएगा तो ये 5 से कटेगी ही नहीं। तो यदि 5 से विभाज्य संख्याएं बनानी है अंत वाले खाने में 0 और 5 भरा जाएगा। अब देखिए संख्या 5000 से बड़ी है, तो संख्या 5000 से बड़ी है तो पहले खाने में केवल 5 या 7 भर सकते हैं आप। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, क्योंकि यदि पहले खाने में 5 और 7 को कुछ और छोड़ के कुछ और भर देंगे, 2 भर देंगे, तो ये संख्या 2000 समथिंग हो जाएगी, जो कि 5000 से छोटी हो गई। तो 5000 से बड़ी भी होनी चाहिए, 4 अंकों की संख्या है, और ये 5 से कटनी चाहिए। तो 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 भरेंगे, और 5000 से बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले खाने में 5 और 7 भर पाएंगे। बाकी जो ये दोनों खाने आपके बचे हैं इसमें आप कोई भी अंक भर लेंगे। 0, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से कुछ भी भर सकते हैं। या आप 0 भी भर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 5 भी, 7 भी। यहाँ भी आप कुछ भी भर सकते हैं, 0, 1, 2, 5, 7, 0, 1, 2, 5, 7। तो कुल संख्याओं की संख्या देखिए। इसको आप कई प्रकार से भर पा रहे हैं? 2 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से भर पा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसको 5 प्रकार से इस खाने को भर पाए, इस खाने को भी 5 प्रकार से भर पाए, इस खाने को 2 प्रकार से भर पाए। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, यानी 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, 100 संख्याएं बनेंगी। 100 संख्याएं बनेंगी जो 5000 से बड़ी होंगी, 4 अंकों की होंगी और 5 से कटेंगी। अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे। अंकों की पुनरावृत्ति का अर्थ ये होता है कि जो संख्या आप यहाँ जो संख्या भरे हैं वो संख्या यहाँ भी भर सकते हैं, वो संख्या यहाँ भी, वो संख्या यहाँ भी। तो अंक इसमें कभी कम नहीं होते हैं। लास्ट वाले डिजिट में 0 और 5 इसलिए भरा गया है क्योंकि यदि कोई और संख्या 0 और 5 को छोड़ के यहाँ रखेंगे तो 5 से कटेगी ही नहीं। और पहले खाने में केवल 5 और 7 इसलिए रखा गया है कि 5 और 7 को कुछ छोड़ के यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगी? 5000 से छोटी हो जाएगी। तो 5000 से बड़ी बनानी थी तो यहाँ केवल 5 और 7 भरे। 5 से कटना था तो 0 और 5 भरे। इसमें आप 0, 1, 2, 5 और 7, 0, 1, 2, 5 और 7 कुछ भी भर सकते हैं। तो अब ये कुल जो संख्याओं की संख्या हो जाएगी, 5 दूना के 10 बचे, 50 दूना के 100। 100 नंबर ऐसे बनेंगे जो 5000 से बड़े होंगे, 5 से कटेंगे भी, 4 अंकों के होंगे और अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अब सेकेंड वाले पॉइंट में देखते हैं कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तब कितनी संख्याएं बनेंगी। जो भी कंडीशन दी है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो उस कंडीशन के हिसाब से कितनी संख्याएं बनेंगी। तो इसको भी देखिए, देखते हैं। सेकेंड वाले पॉइंट को देखिए। तो कह रहा है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब एक अंक को 1 से ज्यादा बार नहीं लिखना है, एक अंक को 1 से ज्यादा बार नहीं लिखना है। तो इसमें भी बोले कि 4 खाने बनाइएगा, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये अलग तरीके से करना होता है। इसमें पहले आप 4 खाने बनाइए, बन गया। इसको अलग अलग समझना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक जो एक बार आपने भर दिया उसका दोबारा प्रयोग आपको नहीं करना है। तो लास्ट में आप क्या भर सकते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि लास्ट में क्या भर सकते हैं, तो आप कहेंगे या तो 0 भरेंगे या 5 भरेंगे। तो मान लीजिए लास्ट में आपने 0 भर दिया, तो यहाँ पे क्योंकि 5 से कटनी है तो लास्ट में 0 या 5, तो इसको 2 बार में बांट के समझना है
क्योंकि जो अंक यहाँ भर देंगे वो यहाँ तो भर नहीं पाएंगे, यहाँ नहीं भर पाएंगे। अंतिम वाले खाने में 0 भर दिया आपने। और पहले वाले खाने में यदि 5000 से बड़ी संख्या बनानी है तो 5 या 7 में से कोई एक भरेंगे, दोनों एक साथ नहीं भरेंगे कि 5 या 7 में से कोई एक 2 बार भरेंगे। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ 0 भर दिया, अभी दोबारा फिर 5 भी यहाँ भरा जाएगा, तो यहाँ पे केवल 5 और 7 2 अंक भर सकते हैं। यहाँ पे हमने 0 भर दिया। इन दोनों खानों में आप कुछ भी भर सकते हैं, 0 1 2 5, सॉरी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो यहाँ पे जैसे आपने 0 भर दिया और यहाँ 5 और 7 में से कोई एक अंक भर दिया, तो 2 खाने देखिए भर गए आपके इसमें। चूंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो यहाँ पे आपने 0 भर दिया और यहाँ पे 5 या 7 में से कोई एक अंक भरेंगे। 5 या 7 दोनों नहीं भरेंगे, 5 या 7 में से कोई भी एक अंक भरेंगे आप, तो 2 खाने तो भर गए हैं इसमें। अब 2 खाने भर गए हैं तो अंक कितने बचे? 3 अंक बचे भाई। 5 हैं, 1 2 3 4 5 में 2 खाने भर दिया आपने। यहाँ 0 भर दिया, यहाँ 5 या 7 में से कोई अंक भर दिया। 5 भर दिया तो 7 बचा रहेगा और 7 भर दिया तो 5 बचा रहेगा। तो अब आपके पास 3 नंबर है तो इसको आप 3 प्रकार से भर पाएंगे। इसको आप 2 प्रकार से भरे हैं, इसको आप 3 प्रकार से भर पाएंगे, इसको आप 1 प्रकार से भरे हैं। अब 3 खाने आपने तो भर ही दिया, नंबर आपके पास 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 खाने आपने भर दिया और नंबर आपके पास 5 है, तो बचे कितने? 2 नंबर और बचेंगे। इसको आप 2 प्रकार से भरिएगा। तो यहाँ पे जिन संख्याओं के अंत में 0 आएगा उन संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 3 6 दूना के 12, ऐसे 12 नंबर बनेंगे जो 0 पे समाप्त होंगे और जो 5000 से बड़े होंगे। तो ऐसे 12 नंबर बनेंगे। अब यहाँ पे 5 रख के देखा जाए कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि 5000 से तब भी कट जाएगी जब यहाँ 5 होगा। तो अब एक बार फिर इसको देखिए, अभी पूरा हुआ नहीं है ये, तो 4 खाने फिर बना के ये देखिए आपके हो गए 1 2 3 और 4 खाने फिर बना के यहाँ पे आप 5 भर दीजिए। यहाँ पे आप 5 भर देंगे तो 5 तो यहाँ भर दिए आपने। अब यहाँ पे 5 और 7 2 भर सकते थे हम लोग, 2 अंक भर सकते थे 5 और 7, लेकिन 5 तो हमने यहाँ भर ही दिया। तो 5 जब यहाँ हमने भर दिया तो यहाँ पे केवल हमारे भरने के लिए 7 ही बचा। तो इसके कहने का अर्थ ये हो गया कि इन पहले और अंतिम खानों को केवल एक प्रकार से ही भर पाएंगे। यहाँ पे 7 भर दिया, यहाँ 5 भर दिया, लास्ट में 5 यदि भर दिया हमने तो 5000 से बड़ी संख्या बनानी है, 5 से कटना भी है। तो यदि यहाँ 5 भर दिया हमने तो यहाँ तो 5 भर नहीं पाएंगे, अब 7 भरेंगे यहाँ पे। तो 2 खाने हो गए हमारे भर गए और 2 अंक भी कम हो गए। तो 5 अंकों में से 2 अंक कम हो गए तो बचे 3 अंक। तो अब इस खाने को आप 3 प्रकार से भर पाएंगे। अब यहाँ पे केवल 7 भरेंगे, मतलब 1 प्रकार से, ये वाला खाना 1 प्रकार से केवल भरा पाएगा। यहाँ 5 भरेंगे तो ये वाला खाना भी 1 प्रकार से भरा पाएगा, ये वाला 3। अब 1 2 और 3 खाने भर दिए। अब 5 अंकों में से 3 अंक आपके कम हो गए, तो अंक कितने बचे? 5 अंकों में से 3 अंक कम हो गए तो 2 अंक बचे। इसको आप 2 प्रकार से भर सकते हैं। तो वे संख्याएं जो 5 से समाप्त होंगी उनकी संख्या कितनी हो गई? 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूना के 6 1 कम 6, तो ये 6 संख्याएं बनेंगी। तो प्रश्न यहाँ पे ये था कि 5000 से बड़ी 4 अंकों की 5 से कटने वाली संख्याएं बनानी है, तो या तो उसके अंत में 0 होगा या 5। तो यहाँ पे क्या है कि 0 से समाप्त होने वाली संख्याओं को अलग निकालना है और 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं को अलग निकालना है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी थी। पहले वाले पार्ट में अंकों की पुनरावृत्ति करनी थी और यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे जो संख्याएं 0 से समाप्त होंगी उनकी संख्या हो गई 12 और जो संख्याएं 5 से समाप्त होंगी उनकी संख्या हो गई 6। अब टोटल नंबर जब कुल संख्याएं निकालेंगे, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, सह-अपवर्जी घटनाएं हैं। कुल संख्याएं जब निकालेंगे आप तो 12 धन 6 18 संख्याएं बनेंगी। देखिए ये अपवर्जी घटनाएं हैं, जोड़ नहीं सकते आप, अरे गुणा नहीं कर सकते, इसको जोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, जिन संख्याओं के अंत में अपवर्जी घटनाओं का अर्थ होता है कि यदि एक घटना घट जाए तो दूसरी न घटे, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव घटनाएं बोलते हैं। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 होगा उसमें 5, तो उसके अंत में 5 नहीं होगा, और जिन संख्याओं के अंत में 5 होगा उनके अंत में 0 नहीं होगा। तो ये अपवर्जी घटनाओं के होने की वजह से दोनों को जोड़ना पड़ा है।
तो 12 और 6 18। यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से 100 संख्याएं बनेंगी, और यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से 18 संख्याएं बनेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।